वशिष्ठ जी थे ब्रह्मा के मानस पुत्र। जब वशिष्ठ जी को सृष्टि किए हैं तो तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं। पिता कहते हैं नहीं, तुम एक काम करो, सूर्य वंश के तुम ये कहते हैं वो कुल पुरोहित, हाँ पौरोहित्य, सूर्य वंश के तुम पौरोहित्य करो, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो ये बात में वशिष्ठ जी का मन अच्छा नहीं लगा। पौरोहित्य करना क्या है? उनके कर्म अनुष्ठान करो, उनके शादी ब्याह, उनके श्राद्ध अनुष्ठान और कोई भी जो भी एक परलोक के क्रियाकर्म आदि जो अनुष्ठान होता है, सब कर्म में पौरोहित्य करते हैं, कुलो पुरोहित कहते हैं। इसमें दान दक्षिणा समस्त जो भी पुरोहित जो है उनके समस्त खर्चा वहन करते हैं राजा। जिन कुल के पुरोहित हैं उन लोग सब वहन करते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं इसमें हमको क्या मिलेगा? हमको धन का तो आवश्यकता है नहीं, फिर कहाँ से कौन सा पैसा, हमारे धन का लोलुपता है नहीं, हमको सुख समृद्धि का कोई लोलुपता है नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको तो एकमात्र भजन करना है। मनुष्य दोनों ही है एकमात्र भजन करने के लिए। तो हे पिता, आप क्यों हमको इस तरह से पौरोहित्य करने के लिए आप हमको आग्रह कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको भजन करने के लिए आदेश कीजिए। हैं? दुर्लभ मनुष्य जीवन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना ना, ऐसे नहीं है, इसमें गूढ़ रहस्य है। हैं? वशिष्ठ, गूढ़ रहस्य। इस स्कूल में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र जी आएंगे स्कूल में। हैं? तुम वहाँ पौरोहित्य करोगे, तुमको लाभ है, भगवान का प्रेम सानिध्य तुम प्राप्त करोगे, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बात पर चलेंगे, तुम जैसा कहोगे ऐसा। ठीक है, पिता जब आदेश किया है तो रामचंद्र जी आएंगे। इस कुल में सूर्य वंश में सुन करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। चलो पौरोहित्य करो। पौरोहित्य करते हैं, लेकिन आपने ध्यान धारणा उपासना तप स्तुति वंदना आदि तत्सहित तपस्या, हैं? कठोर तपस्या में निमग्न रहते हैं। उनके साथ जो महासती अरुंधति देवी, अरुंधति के विवाह कार्य संपन्न किए हैं, माता के साथ गृहस्थाश्रम में रह करके पौरोहित्य कर रहे हैं। उस वंश में आए हैं निमि महाराज। तो निमि महाराज के वंश में, वो धारा में थोड़ा सा मनमुटाव होने का कारण वशिष्ठ जी उनके पौरोहित्य त्याग कर दिया। जी, हम इन इन वंशों का हम पौरोहित्य नहीं करेंगे। फिर जा करके और दूसरा जो है उनके साथ रह करके पौरोहित्य कर रहे हैं, उनके वंश में आए हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का वंश में सूर्य वंश के ही हैं, वहाँ पौरोहित्य करने लगे वशिष्ठ जी। इस तरह से दिन व्यतीत कर रहे हैं और अयोध्यापुरी में रह करके बड़े अ, इंतजार कर रहे हैं कि कब रामचंद्र जी आएंगे, उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हम धन्यातिधन्य हो जाएंगे। हम्म। तो उनके वंश में जो राजा दिलीप थे, उनका कोई पुत्र संतान नहीं था, तो उनको भी जोग बल प्रभाव से उनको भी दिलीप सहयोग किए विश्वामित्र जी। जो इन वंशों में आगे बढ़ना जरूरी है। तो दिलीप, उनके कृपा से दिलीप के पुत्र अज, अज के पुत्र रघु, रघु के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। एक दिन जंगल में, अरण्य में रहते हैं वशिष्ठ जी, खूब तपस्या कर रहे हैं। तो विश्वामित्र थे उस समय। विश्वामित्र जो मुनि थे, वो मुनि नहीं, पहले राजा थे। विश्वामित्र राजा, बड़ा राजा, एक दिन शिकार खेलते खेलते बहुत सारे सैन्य सामंत लेकर के घूमते 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 जा करके, और क्षत्रिय है, हैं, बहुत प्रतापशाली प्रभावशाली,
हजारों सेना लेकर के वो जंगल में पहुंच गए। और वशिष्ठ जी के वहां द्वार पर गए। वशिष्ठ जी बड़े आदर के साथ राजा को सम्मान प्रदर्शन किए हैं। उनके बैठने के लिए आसन आदि हैं, और सुंदर अच्छे संभाषण के द्वारा उनके चित्त को संतोष प्रदान किए हैं। बैठिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। और विश्वामित्र देखते हैं ये तो साधु हैं, यहाँ तो कोई पीने के लिए पानी भी देने का कोई व्यवस्था है नहीं, और हम तो हजारों सेना लेकर आए हैं। बोलते हैं आप लोग बैठिए, विश्राम कीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। क्या कह रहे हैं ये साधु, कैसे संभव। लेकिन उनके यहाँ था एक कामधेनु, और जो मांगो वही दे देते हैं। कामधेनु, भाई वही उनकी एक संपत्ति। कामधेनु बड़ी सुंदर दिव्य दर्शन, दर्शन मात्र ही मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे धेनु, गाभी, समस्त व्यवस्था सब वही जंगल में सबके लिए उत्तम से उत्तम वस्तु पदार्थ के द्वारा उनकी सेवा करके उनको पूर्ण रूप से तृप्त करा दिए हैं। राजा विश्वामित्र को समस्त सेनाओं के साथ जो भी वस्तु चाहते सब दे रहे हैं, परिवेशन कर रहे हैं, खिला रहे हैं। और विश्वामित्र चक्रवर्ती राजा देखते हैं हमारे द्वार पर भी अगर ऐसे समय कोई आ जाए 1000 आदमी, हम भी ऐसे स्वागत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस साधु जंगल में बैठ करके ऐसे कैसे, क्या आश्चर्य जो बात है, क्या शक्ति है इनमें, ये जानने के लिए बड़ी उत्कंठित होकर के उनसे पूछे हैं कैसे आप ये सब करते हैं कैसे। बोलते ये तो प्रभु की कृपा है, हमारे गौ माता है, गौ माता ही हमारे सब सरल भावना से बोल दिए हैं। देखिए आपके गौ माता जाके देख करके तो बड़े प्रसन्न हो गए, जो मांगते हैं वही दे देते हैं। बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो गया। अब वशिष्ठ जी को कहते हैं एक गाय को हमको दे दीजिए। बोले ये कैसे संभव है, हम ये हमारे माँ है, हम पूजा करते हैं इनकी, ये हमारे आराध्या है, इनको आपको हम कैसे दे सकते हैं। बोलते नहीं, देखिए आपका जो जो, आप तो साधु हैं, आपका जो जो प्रयोजन है वो वस्तु हमसे मांग लीजिए, हम दे देंगे आपको। आपको बोलिए हम लाखों करोड़ों रुपया धनराशि दे देंगे, आप जीवन भर के लिए खाते रहिए, खूब तपस्या कीजिए, साधन कीजिए, जो मन से कीजिए, बस आपका तो कोई अभाव नहीं रहेगा। मैं तो आपको कोई अभाव हम रहने नहीं देंगे। आप ऐसे चिंता क्यों कर रहे हैं, सिर्फ गाभी को हमको दे दीजिए। बोलते देखिए आप विश्व ब्रह्मांड के समस्त संपत्ति देने से भी हम ये हमारे गाय को हम दे नहीं सकते हैं। तो राजा को, वो तो क्षत्रिय राजा बड़ा आड़ गए। तुम नहीं तो, अरे तुम चलो ले चलो, गाभी को ले चलो, उठा के ले चलो यहाँ से, जोर करके। और वो भी देवी शक्ति है, गौ माता से प्रार्थना कि माँ रक्षा करो, रक्षा करो। तो ऑटोमेटिक हजारों वो भी सेना पैदा किए है, सेना पैदा करके लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई में भगा दिए विश्वामित्र को। विश्वामित्र चले गए, लेकिन वो क्रोध नहीं गया। अब उनके मन में बैठ गया है हमको ये गाय तो हमको लेना ही है। वो तपस्या करना शुरू किए, शिव जी के, भोले बाबा के तपस्या करना शुरू कर दिए हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो करके सब दिव्य अस्त्र दिए हैं, जाओ। और इधर विश्वामित्र भी गौ माता की कृपा से ऐसे ही सब अस्त्र फस्त्र सब ले करके इस तरह से कुछ प्रभाव विस्तार कर नहीं पाए, हार के चले गए। आप उनके मन में आ गया जो भाई ये इतना बड़ा तपस्वी है वशिष्ठ जी, हम भी क्यों ना तपस्या करके हम भी ब्रह्म पद क्यों नहीं प्राप्त करेंगे। हम नहीं कर सकते हैं, हम भी तपस्या करके देखेंगे, वशिष्ठ जी की बराबरी करेंगे, हम वशिष्ठ जी की बराबरी करेंगे। जिद, आप रास पास सब परित्याग करके आप तपस्या में बैठ गए। तपस्या, कठोर तपस्या और जिद, जो ये हमको हरा दिया, हम वशिष्ठ जी को हराएंगे, हम भी ब्रह्म पद प्राप्त करके। ब्राह्मण माने ये हमारे जनोधारी ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म जानति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण है। ब्रह्म पद, तपस्या के द्वारा ब्रह्म पद पाने के लिए ऐसे तपस्या शुरू किए हैं। तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बहुत तपस्या किए हैं। लेकिन समस्त जितने मुनि ऋषि है सब, उनको ब्राह्मण
पद में अभिषिक्त तो उनको स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं है। सबके पास जाते हैं, देखिए हम तपस्या करके बहुत सारे ऐश्वर्य शक्ति, अनिमा लक्ष्मा आदि सब दिव्य शक्ति को हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं। आप लोग हमको ब्रह्म पद में, ये ब्राह्मण पद में स्वीकृति दे दीजिए। तो क्योंकि हम में बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ हमने प्राप्त कर चुके हैं। वशिष्ठ जी की जो शक्ति है, हम में भी शक्ति है। तो बोलते हैं देखिए ये तो होना संभव नहीं है। क्यों? ना वशिष्ठ जी अगर मान्यता दे दें तो आप ब्राह्मण बोल के सब स्वीकृति दे देंगे आपको। वशिष्ठ जी की मान्यता ज़रूरी है। अरे इतना मुनि ऋषि है, वशिष्ठ जी की मान्यता की क्या आवश्यकता है? लेकिन भीतर में जो जलन ना वो गया नहीं। तपस्या कर रहे हैं सब कुछ, बहुत सिद्धियाँ प्राप्त की हैं वो भी ठीक है, लेकिन भीतर में जलन जो ईर्ष्या वो गया नहीं। तपोबल के प्रभाव से वशिष्ठ जी के शतपुत्र, 100 पुत्र था, उसको तपस्या के प्रभाव से भस्म कर दिया विश्वामित्र। लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी थोड़ा-सा भी उनके प्रति कोई देश भावना या उनके कोई समालोचना उसकी रही। क्यों? वो जानते हैं जो भी हो रहा है ये प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा बिना संसार में कोई अघटन होना संभव नहीं है। होगा वही जो राम रच राखा। प्रभु की जो इच्छा है वही होती है, हैं? जीव कारण नहीं है, एकमात्र प्रभु की इच्छा ही कारण है। ये जान करके जो संत हृदय हैं, जो भगवत भक्त है, वो किसी को दोषारोप नहीं करते हैं। वो अपना कृतकर्म जान करके, अपने मन को शांत करके भगवत भजन में तल्लीन रहते हैं। लेकिन हम जैसे प्राणी, अज्ञानी जीव दूसरे के ऊपर दोषारोप करते हैं, ये ऐसा है, इसके कारण हमारा ये हो गया, इसके कारण ये हो गया। ना कोई काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। अपने निज कृत कर्म ही कारण है, कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है ना? ये संसार में हमारे अगर कर्म में कोई दुख है नहीं, तो कोई हमको दुखी नहीं कर सकता है। हमारे कर्म में अगर कोई शुभ मंगलमय कुछ है, तो वो भी स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। लेकिन अज्ञानी जीव हम लोग दूसरे को कारण समझते हैं, समझ करके राग, देश, ईर्षा, हिंसा, ये सब अज्ञान जात सब तमगुण इसको हृदय में धारण करके, हृदय को कलुषित करके, उस हृदय में क्या भगवत स्मृति जागृति होती है? क्या उस हृदय में कभी भक्ति देवी अनुप्रवेश करते हैं? क्या उस हृदय में राधा रानी के उस स्मृति जागृति हो सकती है? काम क्रोध विहीना जे हिंसा दम्भ विवर्जिता, लोभ मोह विहीनाश्च तेगे वैष्णव जना। उसको तुम वैष्णव जानना। काम क्रोध विहीना, काम क्रोध दोनों वर्जित है, दोनों नष्ट हो गया है। हिंसा दम्भ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना, लोभ जागतिक लालसा, भगवत चरण प्राप्ति बगैर और कोई भी वस्तु दृश्यमान, कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र लालसा नहीं रहना का, नहीं रहना चाहिए। हाँ। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना च तेगे वैष्णव जना, वो है वैष्णव जन, उत्तम अधिकारी, है ना? तब भगवान कहते हैं, अहं भक्त पराधीन, है ना? तो वशिष्ठ जी ऐसे ही महान पुरुष थे। नहीं, रामचंद्र जी के गुरुदेव रामचंद्र चंद्र जी जिनको गुरु बोल के स्वीकार किए हैं, तो साधारण थोड़ी है। जो ब्रह्मा जी जिसको उस पद में उनको आसीन किए हैं, गुरु पद में पुरोहित देने के लिए, उस कुल में कुल पुरोहित रूप में निर्वाचन किए हैं ब्रह्मा जी, क्या वो साधारण थोड़ी है? शतपुत्र को इस तरह से भस्म कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी किंचित मात्र दुखी नहीं हुए हैं। जब अरुंधति जी, माता अरुंधति जी बहुत दुखी होकर जो कहे हैं, देखो
ऐसा होने का कारण क्या है? तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, देखो देवी, ये कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं, आपने कृतकर्म, ये भगवत इच्छा ही कारण। संत कुछ सुख दुख होता, कभी दुख होता है, कभी कुछ होता है, ये भगवत इच्छा से, भगवत इच्छा से जान करके जो संत होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख होने से घबराते नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, उद्वेग नहीं, क्यों? जानते हैं प्रभु की इच्छा कुछ मंगल है, जरूर इसमें कुछ मंगल निहित है, जिस कारण ये अमंगल रूप में हमारे सामने आया है। ये इसके पीछे कुछ मंगल है। देखने में अमंगल जैसे लगता है, लेकिन वास्तव में अमंगल नहीं, कुछ मंगल है उसके पीछे। रामचंद्र जी जब जा रहे हैं अयोध्या में, शोक संतप्त, शोक की एक छाया, अमंगल की सूचना, अमंगल नहीं, उधर जा रहे हैं मंगल करने के लिए। उधर मुनि ऋषि लोग सब संतप्त होकर के त्राही त्राही यज्ञ नष्ट कर देते, राक्षस कुल इस तरह से अत्याचार करते थे। त्राही त्राही बोल के सब, हे प्रभु तब कब तुम आओगे? कब आओगे? ये राक्षस कुल को निधान करके कब तुम शांति राज्य स्थापना करोगे? कब तुम्हारे छत्र छाया चरण सानिध्य में रह करके शांत हृदय में हम लोग उपासना करेंगे? कब तुम आओगे? ऐसे तो उधर मंगल की सूचना लेके जा रहे हैं रामचंद्र, मंगल की सूचना, है ना? देखने में लगता है जैसे अमंगल नहीं, अमंगल नहीं, वह मंगल की सूचना, है ना? तो वशिष्ठ जी जब, अरुंधति माता अरुंधति जब इस तरह से रो रहे हैं, तो वशिष्ठ जी उनको शांत कर रहे हैं। तो एक दिन विश्वामित्र देखते हैं वशिष्ठ जी का कोई उद्वेग नहीं, हम इतना नुकसान कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई चंचलता नहीं। और दर्शन मात्र ही सादर संभाषण, बड़े आदर करते हैं, बड़े विनम्रता के साथ उनको प्रसन्न चित्त होकर के उनको संतोष प्रदान करने के लिए बड़े सुंदर मित्र व्यवहार करते हैं। ये देख करके बड़ी चकित हो जाती, कैसे संभव, ये कैसे संभव? एक दिन माता अरुंधति जी और विश्वामित्र जी बैठे हैं, तब जा करके विश्वामित्र गए हैं, जो ये लोग क्या करते हैं देखें, जा कर के सुनते हैं, अ, आलोचना कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं अरुंधति को, देखो ये महान तपस्वी है, ये जो विश्वामित्र है ना, कोई साधारण नहीं है, ये नहीं समझना साधारण है, हमको परीक्षा ले रहे हैं, जो वास्तव में हमारे अंदर कितना हम प्रभु के भक्त है कि नहीं, हमारे चित्त विक्षेप होता है कि नहीं, हैं? ऐसे देखने के लिए, हमको परीक्षा करने के लिए आते हैं। देवी, तुम ऐसा मत सोचना जो इनके अंदर बहुत क्रोध है, ऐसे नहीं है। ये हमको परीक्षा करने के लिए आए हैं, इस परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है देवी। वो संत हैं, वो बड़े तपस्वी है, वो कोई साधारण थोड़ी है। ये सुन रहे हैं विश्वामित्र जी, सुन करके एकदम जैसे ये हो गया, जैसे हृदय एकदम संकुचित हो गया। हाय हाय, हम किसको मारने जा रहे हैं? किसके साथ हम इस तरह से तुलना करने के लिए हम आए हैं? इनके साथ, इनके सानिध्य, इनके किंचित छटा हमको मिल जाए तो हम तो कृतकृत्य हो जाएंगे, हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। हाय हाय, हम ब्राह्मण होने के लिए सबके पास निवेदन करते जा रहे हैं, हमको आप लोग ब्राह्मण पद में अभिषिक्त कीजिए। हम बहुत तपस्या करके ब्रह्म पद पाने लायक तपस्या कर चुके हैं और ब्रह्म शक्ति हमारे अंदर आ गए हैं, लेकिन सब मानने के लिए तैयार नहीं, कहते नहीं। वशिष्ठ जी जब तक आपको अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक ऐसा होगा नहीं। तो आप तो विश्वामित्र जी थोड़ा सा शांत तो हुए हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा, आप एक वशिष्ठ मारण यज्ञ करेंगे। वो यज्ञ में क्या, वशिष्ठ को मारना है, ये एक यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। आप यज्ञ करेंगे भाई, उसमें पौरोहित्य कौन करेंगे? वशिष्ठ माने तो कोई कोई जाएगा पर वहाँ पौरोहित्य करने के लिए? कहीं संसार में ऐसा कोई मिला नहीं। तो बहुत से आग्रह किया, तो ये पौरोहित्य नहीं तो हमारा यज्ञ तो नष्ट हो जाएगा,
तो क्या किया जाए? ये पुरोहित तो कौन कर सकता है? तो एक जन ने कहा, आप जाइए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास जाइए, वशिष्ठ जी ही इसके पौरोहित, अपना मृत्यु, मारण यज्ञ में उनकी मृत्यु वशिष्ठ जी कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी परीक्षा है भाई। अ, अच्छा देखिए क्या होता है। विश्वामित्र जाके हाजिर हुए हैं। आइए आइए महाराज, आदेश कीजिए, हम आपके दास हैं, आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। आप प्रसन्न हैं ना हमारे ऊपर? अ, तो कहते हैं, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, उस यज्ञ में आपको पौरोहित्य करना है। आपके आदेश आप जैसे कहेंगे, हम तैयार हैं आपके आदेश आदेश पालन करने के लिए। ना हम वशिष्ठ मारण यज्ञ, ये यज्ञ करने के लिए हम चाहते हैं, तो आपको इसको पौरोहित्य करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी जानते हैं ये भी भगवत परीक्षा है। भगवत परीक्षा है, ये कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना? कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है हमारा। हमारा कोई केस बिगाड़ नहीं सकता है इस संसार में। हम जब भगवत शरणागत हैं, तो क्या कौन-सा काल शक्ति, कौन शक्ति आकर के हमको किंचित समय के लिए हमको इस तरह से स्थानच्युत कर सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। शांत हो। शरणागत कौन है? जो शरणागत है वो शांत है। जो शांत है वही शांत है। संत कौन है? जो शांत है, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है। वो जानते हैं जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके हर स्थिति में शांत समाहित रहते हैं। वह है संत, है ना? संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्मम निरहंकारा निर्दंदा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत हैं। तो शांत हैं। अच्छा चलिए, आपके आदेश शिरोधार्य है, जा करके पौरोहित्य करने के लिए, यज्ञ जहाँ अनुष्ठान हो रहा है वहाँ जाकर वशिष्ठ जी पौरोहित्य करने के लिए आ गए हैं। अब आहुति देंगे। तब विश्वामित्र देखते हैं, हाय 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 हाय, हम इतना कठोर दिल। अरे जिसको मारने के लिए हमने यज्ञ अनुष्ठान करे वो पौरोहित्य कर अपने मृत्यु के लिए। तब फुट फुट के रोना शुरू कर दिए हैं। सब मुनि ऋषि आए हैं तमाशा देखने के लिए। देखते हैं महत् पुरुष किसको कहते हैं, कौन महान है इस जगत में, देखते हैं। परीक्षा ऐसा थोड़ी है। जैसे अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र सुनाए हैं, किस तरह से साधु संत, साधु जो है कैसे होते हैं, उनकी विचारधारा। हाँ, ये है संत, है ना? तब रो रहे हैं सब मुनि ऋषि, कह रहे हैं आप शुरू कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी कहते उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर कहते हैं, हमको ब्रह्म पद नहीं चाहिए। आप सब संतों के सामने कह रहे हैं, आप लोग हमको धिक्कार दीजिए, हमको ब्रह्म पद नहीं चाहिए, हम इस पद के लायक नहीं है। हम ये जिनको हम लाए हैं यहाँ पौरोहित्य करने के लिए, इनके चरण रस के एक छठा प्राप्त करने का, एक चरण रस के एक कण प्राप्त करने का सामर्थ्य यार योग्यता हम में है नहीं। हम महादुष्ट हैं, आप लोग क्षमा कर दीजिए। आज से हम जो ब्रह्म पद पाने के लिए, ब्राह्मण पद पाने के लिए जो हमने आकांक्षा किए हैं, तपस्या किए हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण होने का लायक ये गुण सद्गुण हम में है नहीं। हम नितांत तो बहुत ही निकृष्ट हैं, अधम है। हमको नहीं चाहिए ये ब्राह्मण पद। सबसे कह तब वशिष्ठ जी ठहरे होकर कहते, जय हो जय हो जय हो। हाँ, आज विश्वामित्र जी ब्राह्मण पद में अभिषिक्त हो गया। ये कमी थी, आज कमी वो मिट गया। अपने अंदर जो कमी थी मिट गया। तब वशिष्ठ जी सबके सामने घोषणा किए हैं, नहीं ये ब्राह्मण होने लायक, ये ब्राह्मण पद प्राप्ति के लिए ये योग्य व्यक्ति है। तब विश्वामित्र ब्राह्मण पद में अभिषिक्त हुए हैं। ऐसी सुंदर जीवन कहानी है। अद्भुत अद्भुत पुराण में। आज की कथा ही विश्राम हम लोग जाएंगे। हाँ, फिर कल से तो शुरू होगी हमारे नियम व्रत अनुष्ठान। हम्म, आज की कथा ही विश्राम। हम्म, सबकी इच्छा है कि आप 10 या 15 मिनट भी अगर ना राधा की इच्छा नहीं है। ये बाबा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, हम फिर एक महीना बाद फिर करेंगे।
हुँ? बड़े उत्कंठा व्याकुलता के साथ इंतजार किए थे कथा सुनने के लिए। तो आपको तो महापुराण करना है। अगर राधारानी की प्रेरणा हुई तो हम देखेंगे, अब तो ना नहीं कर रहे हैं। अगर राधारानी की किंचित प्रेरणा हुई तो हम भी छोटी-मोटी कुछ थोड़ा-सा भक्त कथा कोशिश करेंगे। लेकिन बाबा के श्रीमुख में, क्योंकि ये एक अंग है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण, वो अंग जाजन यहाँ सबके कर सकेंगे, क्योंकि ये भगवत कथा तो कहीं मिलता नहीं है, सबके घर में महापुराण है भी नहीं। तो बाबा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हाँ, काल के हाँ, रात्रि जागरण तो है हमारे यहाँ एकादशी में। रात्रि जागरण जैसे हो रहा था ऐसे ही होगा। हाँ? हम्म। देखिए दर्शन ये करा, ये हम किसी का अपेक्षा तो कर नहीं पाएंगे, कौन दर्शन किए नहीं है उनको, अब हमको सबको मिल के इतना तो हम कर नहीं पाएंगे। बाहर आएंगे बस, जितना समय हो थोड़ा सब मिल लेंगे। आगे फिर राधन की इच्छा, क्यों बहुत व्यस्तता रहेगी, इस व्यस्तता के साथ तो थोड़ा सा समय तो कम है ना, तो